पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील कर दिया गया हो, मगर कई सालों की जद्दोजहद के बाद भी 3 बाईपास वजूद में नहीं आ पाए थे। लेकिन अब बॉर्डर की लाइफलाइन में बाईपास बनने के कवायद तेज होने लग गई है। करीब 1200 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने से सफर तो आसान हो ही गया है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। 150 किलोमीटर लंबे इस अहम हाईवे में 3 बाईपास सालों से प्रस्तावित हैं। तीनों बाईपास के बनने से जहां शहरों में ट्रैफिक का लोड कम होता, वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ती। लेकिन इन बाईपास को बनाने में 8000 पेड़ों की बलि चढ़नी थी, जिसे देखते हुए एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी। मगर अब पेड़ों को बचाने के लिए नया प्लान तैयार हो रहा है। प्लान के मुताबिक ज्यादा पेड़ वाली जगह पर टनल की मदद से बाईपास तैयार होने हैं। चंपावत जो बाईपास है उसकी स्वीकृति हम अगले कुछ टाइम में हम करा लेंगे, जो मुडियानी से तिलौन तक करीब 9.5-10 किलोमीटर की है। ऐसी लोहाघाट बाईपास की मंजूरी होगी जो देवराड़ी बैंड से पाटन पाटनी तक करीब 6.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें टनल भी होगा। चंपावत में मुडियानी से तिकोन तक 10 किलोमीटर का बाईपास बनना है, जिसमें 1700 से ज्यादा पेड़ कटने हैं, जबकि लोहाघाट में देवरानी से पाटन तक बाईपास प्रस्तावित है। 6.5 किलोमीटर के इस बाईपास में अब टनल भी बनाई जानी है। वहीं पिथौरागढ़ में एंचोली से 7 शिलिंग तक बाईपास बनेगा और करीब 14 किलोमीटर लंबे इस बाईपास में भी टनल बनाई जानी है। तीनों बाईपास के बनने से पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन खासी फास्ट हो जाएगी। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन रोड है हमारी। इसके बाईपास बनने से धारतुला, मुंशियारी सभी को इसका पूरा लाभ मिलेगा और राशन से लेके हमारे जो पर्यटन है, महत्वपूर्ण जिला पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल के बाद पिथौरागढ़ जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, इसको हमें काफी लाभ मिलेगा। वैसे तो इन तीनों बाईपास को ऑल वेदर रोड के साथ वजूद में आ जाना था, लेकिन एनजीटी की रोक और अन्य अड़चनों ने बाईपास की राह रोकी थी। लेकिन अब जब टनल के जरिए इनको बनाने का खाका तैयार हो रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ये बाईपास धरातल पर नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।